अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, इस लेवल का P1 का मैथ P1 का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। आज हम उसका ओवरव्यू करेंगे, कोशिश करेंगे कि मोस्टली जो सीरीज़ में क्वेश्चंस आते हैं उस कॉन्सेप्ट का हम रिव्यू ले सकें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने इसका लेआउट बना दी, जो मोस्टली एग्जामिनर आपसे सीरीज़ में क्वेश्चन पूछता है उसका मैंने एक लेआउट बना दी है, उसको मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, और उसके बाद क्या है कि टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट, तो हमने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है। स्टेशनरी पॉइंट में हमने क्या फाइंड करना होता है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, तो जो हमारे पास फंक्शन है तो उसमें से जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, फॉर मोस्टली एक्स होता है, तो हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उस एक्स की वैल्यू को हम जाकर ओरिजिनल फंक्शन में, पेरेंट फंक्शन में पुट करते हैं, तो वाई की वैल्यू आ जाती है। इस तरह हम स्टेशनरी पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। इसकी मैं आगे एग्जांपल्स वन बाय वन दूंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद हमने इसकी नेचर बतानी होती है। नेचर्स के अंदर आपने क्या करना होता है कि उसी फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव्स के अंदर आप एक्स की वैल्यू लगाते हैं, तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो मीन के पॉजिटिव है, तो आपका जो स्टेशनरी पॉइंट होता है वो मिनिमम नेचर दे रहा होता है। अदरवाइज़ अगर वो नेगेटिव है या फिर लेस देन ज़ीरो है, तो वो आपकी मैक्सिमम नेचर दे रहा होता है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो चेन रूल पर डिपेंडेंट होता है। चेन रूल एक्चुअली इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए होता है, इसको हम सिंपल करते हैं, कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते। चेन रूल के प्रॉब्लम में आपको जब भी आपको नज़र आएगा, आप देखेंगे कि 3 उसमें ना वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, लाइक एक्स, वाई और टी। मोस्टली ये आपको सीआईएस के एग्ज़ाम्स के अंदर जो है ना इस तरह के एक्स, वाई और टी, ये 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व नज़र आएँगे। अच्छा, तो चेन रूल्स को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे चेन रूल होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने y का रेट फाइंड करना है, तो dy और dt फाइंड एक्चुअली ये dy dt होगा। तो dy और dt इज़ इक्वल टू dy और dx टाइम dx और dt। याद रखने का तरीका ये है कि dy है तो dy यहाँ पे लगा देते हैं, dt यहाँ पे लगा देते हैं और dx यहाँ पे ला देते हैं। देखिए यहाँ पे dx और dx को कैंसल आउट कर दें अगर, तो ये हमारे पास dy और dt के इक्वल ही जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो जो क्वेश्चन देता है वो मोस्टली ये कहता है कि टू प्रूव और शो द एक्सप्रेशन, उस कोई भी एक्सप्रेशन हमने प्रूव करना होता है, फिर हम उसका स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करते हैं और उसकी हम नेचर बनाते हैं, उसकी नेचर बताते हैं। तो ये वन बाय वन मैं इसकी एग्जांपल देता जाऊँगा तो ये आपको क्लियर होता जाएगा। अच्छा, टू फेज़ में हम इसको कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिंपल एग्जांपल दूँगा, फिर एक एग्जांपल में आपको ओरिजिनल सीआईएस के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वहाँ से करवाऊँगा। तो ये इंशाल्लाह आपको कंप्लीट ये डिफरेंशिएशन का टॉपिक इस लेवल का P1 का क्लियर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, उसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप आ जाएँ, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास कोई भी y फंक्शन है, ये मैंने यहाँ पे जो बॉक्स बनाए हुए लेट्स से कोई भी फंक्शन है इन टर्म ऑफ x है, t है, व्हाटएवर, तो उसकी कुछ पावर होती है। तो हम क्या करते हैं कि पावर पहले लगा लेते हैं और पावर में से एक कम कर लेते हैं, फिर विदाउट पावर उसकी डिफरेंशिएशन ले लेते हैं। एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि y इज़ इक्वल टू 3x प्लस स्क्वायर प्लस 2 रेज़्ड टू पावर 5, ये हमारे पास फंक्शन है, तो पावर फर्स्ट पे लिखी, फिर पावर हम 5 में से 1 हमने माइनस कर दिया, यानी पावर कम कर दी तो 4 आ गया। विदाउट पावर हमने इसकी डिफरेंशिएशन की, तो फिर देखें 3x स्क्वायर प्लस 2 की डिफरेंशिएशन क्या होगी कि 3 टू ज़र 6 x आ जाएगी। इट मीन्स के 2 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 बन जाएगा और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये x आ जाएगा। और जो हमारे पास कांस्टेंट है उसकी उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोई भी कांस्टेंट है उसकी डिफरेंशिएशंस आपकी क्या होती है, वो 0 होती है। 2x का जो डेरिवेटिव है वो 2 होता है, 3x का डेरिवेटिव जो होता है वो 3 होता है। तो डायरेक्ट आपने ये फॉर्मेशन याद रख लेनी है। एक और मैंने एग्जांपल यहाँ पे ली है, जब हमारे पास क्वेश्चन जो फंक्शन अंडर रूट्स फॉर्म्स के अंदर आ रहा होता है तो उसको हमने किस तरीके से एवेलुएट करना होता है कि जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू 4x, 4 अंडर रूट एक्स है प्लस 2 अंडर रूट एक्स, तो इसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि पावर में शिफ्ट कर देना। वी नो कि एक्स रेज़ टू पावर अंडर रूट जो है, सॉरी, यहाँ पे 1/2 होता है और यहाँ पे ये नीचे पड़ा हुआ था डिनोमिनेटर्स के अंदर, तो इसका 1/2 ऊपर ले जाकर -1/2 कर दिए। तो वही डिफरेंशिएशन जब इसकी मैंने अप्लाई की है, इसके dy और dx, यहाँ पे आपका dy ओवर dx है, dy ओवर dx। तो जब इसको डिफरेंशिएट किए तो ये जो कांस्टेंट होता है, याद रखें कोएफिशिएंट्स वाला, उस पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता। इसमें फिर पावर वो फर्स्ट पे आ गई, पावर में से कम किया, यानी 1 में से 1/2, सॉरी 1/2 में से -1 किया तो माइनस के हाफ में से प्लस का हाफ किया तो माइनस का हाफ रह गया। सिमिलरली इसकी भी, इसके ऊपर सेम यही रूल अप्लाई किया कि पावर फर्स्ट पे लिखी, पावर में से कम किया तो -1/2 और -1, तो ये ओवरऑल आपका माइनस का हाफ और माइनस का 1, माइनस का 1 1 एंड हाफ हो जाएगा या -3/2 हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था डिफरेंशिएशंस का। तो ये पार्ट 1 जो है वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि इसका स्टेशनरी पॉइंट और इसकी नेचर किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए मैं स्टेशनरी पॉइंट को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स से हमारे पास कोई भी फंक्शन है y इज़ इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x,
हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है सिंपली, वही पावर फर्स्ट पावर में से कम करेंगे 8x प्लस 5 आ जाएगा, जो मैंने पीछे कॉन्सेप्ट आपको बताया डिफरेंशिएशन का, सेम वही अप्लाई करना है। तो स्टेशनरी पॉइंट पे हम क्या करते हैं कि जी जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम इसको जीरो रख लेते हैं। इट मीन्स कि हमारा फंक्शन जीरो के इक्वल चला जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। इस एक्स की वैल्यू का आपने पेरेंट जो आपकी इक्वेशंस होगी या फंक्शन होगा उसमें जाके पुट करना है, तो आपके पास वाई की वैल्यू आ गई। तो सो आपका यही स्टेशनरी पॉइंट है -5 और 8, और ये जो वाई की वैल्यू -1.56 आ गई थी। अच्छा, जब हमने नेचर बतानी होती है फंक्शंस की, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसी फंक्शंस का हमने क्या करना होता है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फंक्शन था ना, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया था, तो उस फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर सेकंड डेरिवेटिव देखें। एक्चुअली जब हमारे पास कोई भी फंक्शन है उसको हम उसके ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, तो इटसेल्फ वो एक नया फंक्शन बन जाता है। उसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव उसको अप्लाई हो सकते हैं। तो इटसेल्फ ये एक फंक्शन है। तो इसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई किया, तो डी वाई स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी इसको हम स्केयर्स की फॉर्म में शो करते हैं। तो आप देखें कि 8x का डेरिवेटिव ए आ गया और कांस्टेंट का 0 हो गया। यहाँ पे 8 आ गया। यहाँ पे कोई इसके साथ वेरिएबल x भी आ सकता था। तो अब हमने करना क्या होता है कि जो हमारे पास जो x की वैल्यू आई थी जो फर्स्ट डेरिवेटिव से, फॉर एग्जांपल जो x इज इक्वल टू -5 और 8, यहाँ पे हमने लगाना है। चूँकि यहाँ पे x है नहीं, तो वैल्यू पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आंसर देन 8 ही रहेगा। तो वी कैन सी दैट कि यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो सो पॉजिटिव होने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसकी नेचर क्या होगी कि इट इज़ द मिनिमम पॉइंट। जो हमारा जो स्टेशनरी पॉइंट है वो मिनिमम है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा स्टेशनरी पॉइंट भी क्लियर हो गया, और साथ में जो है ना उसकी नेचर भी क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट जो था हमारे पास, ये दो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए, सिंपल कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशंस का और स्टेशनरी पॉइंट, और उसकी जो नेचर है वो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, वो हमें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं चेन रूल की तरफ। चेन रूल की अगर मैं बात करूँ, तो चेन रूल के लिए मैंने एग्जांपल ली हुई है यहाँ पे देखें कि y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5 है, x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 5 है। तो आप यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि y t x t, तो 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए हैं। एक्चुअली इसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अगेन कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, 3 जब वेरिएबल इन्वॉल्व है तो साफ सी बात है फिर आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें जो है ना डी वाई और डी एक्स चाहिए था, तो चेन रूल को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, डी वाई और डी एक्स। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, डी वाई और यहाँ पे डी एक्स, और साथ में जो क्योंकि थर्ड जो हमारे पास वेरिएबल आ रहा है वो टी है, तो डी टी और डी टी हो जाएगा। तो सो डी वाई डी एक्स इक्वल डी वाई और डी टी टाइम डी टी ओवर डी एक्स होगा। तो हमने क्या करना है कि जो हमारे जो ये फंक्शंस हैं, वाई इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5 को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट याद रखना है कि जिस जिस टर्म में हमारा फंक्शन होता है, उसी टर्म में उसी के रिस्पेक्ट उसने डिफरेंशिएट होना होता है। पहले अगर एक्स था तो वो डी वाई और डी एक्स होता था, अब टी है तो ये डी वाई ओवर डी टी होगा। तो अगेन वही सिंपल पावर का रूल के पावर फर्स्ट पावर में से कम, ये थ्री यहाँ पे आएगा। तो 3 टू 6 और यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करेंगे तो टी आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस 5, इसके ऊपर हमने फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स को विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो डी एक्स डी टी, ये आपका 2 टू 4 टी आ जाएगा, और कांस्टेंट का जो है डेरिवेटिव वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू उठा के, चूंकि हमने यहाँ पे फाइंड करना था डी वाई और डी एक्स, तो इनकी वैल्यू उठा के हमने पुट कर देनी है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 6 था, तो डी वाई डी एक्स जो है ना यहाँ पे 6 लगा दिए, सॉरी 6t लगा दिए, और हमारे पास यहाँ पे डी एक्स ओवर डी टी 4t था। यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि हमारे पास जो फॉर्म बन रही है इसका एक्सप्रेशन के अंदर जो चेन रूल का है वो डी टी ओवर डी एक्स है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन से हमारा आ रहा है वो डी एक्स ओवर डी टी है। तो आपका ये वहाँ यहाँ पे आपने रेसिप्रोकल करके पुट करना है, क्योंकि ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल फॉर्म में आ रहे हैं। तो सिंपली अगर वो डी एक्स ओवर डी टी था, तो डी टी ओवर डी एक्स करने के लिए इसको हम 1/40 कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो डी ओवर डी एक्स आ जाएगा। तो ये चीज हमारा जो है ना यहाँ पे ये एग्जाम्पल चेन रूल को एक्सप्लेन कर रही है। अच्छा, तो चेन रूल हमें क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने बताया था कि वो कोई भी कोई आपको एक्सप्रेशन देगा जिसको हमने प्रूव करना होगा। उस एक्सप्रेशन के बाद आपसे स्टेशनरी पॉइंट पूछेगा और उसके साथ-साथ उसकी नेचर आपसे पूछेगा। तो अब हम थोड़ा-सा इसी एग्ज़ाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब आपको ना ये लंबी चौड़ी स्टेटमेंट देगा, उसके अंदर जो एक सिंपल समरी होगी वो मैंने क्वेश्चन ले लिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है आपके पास रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x है, विड्थ y है, और आपने ये शो करना है, शो दैट p इज़ इक्वल टू x प्लस 32 ओवर x के इक्वल होता है। वेयर एरिया जो है उस रेक्टेंगल का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें पता है कि एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ एंड टाइम विड्थ होता है, तो इसकी मैंने x वैल्यू और y लेंथ और विड्थ की पुट कर दी, और y को सब्जेक्ट बनाया, तो एरिया की वैल्यू 16 लगा के जो y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 16 ओवर x आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम पेरीमीटर का एक्सप्रेशन गेन करना चाह रहे हो, तो p इज इक्वल टू 2 टाइम 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ होता है, या 2 टाइम लेंथ प्लस विड्थ होता है। तो सिंपली वही x जो एज अ लेंथ थी और y जो है एज अ विड्थ थी, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू लगा दी गई है। तो y की जो ये वैल्यू होती है, बस ये इसमें मेन पॉइंट था
कि जब आपके पास इसमें एक्सप्रेशन बन रहा है तो वहाँ से आपने y को एलिमिनेट कर देना। तो y की ये वाली वैल्यू सेकंड एरिया वाली एक्सप्रेशन से उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका प्रूव आएगा। वो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, आपने बस स्मार्टली इसको थिंक करना तो ये आराम से हो जाता है। अब ये देखें कि एक फंक्शन बन चुका है, वही अगेन जैसे पहले जैसा फंक्शन बन चुका है। इसके ऊपर वो आपसे क्या कहेगा कि जिसका स्टेशनरी पॉइंट बता दें और इसकी नेचर बता दें। तो पिछली एग्जांपल्स के अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, फर्दर मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यही हमारे पास फंक्शन था p इक्वल टू एक्स प्लस 32 ओवर एक्स, जो इन टर्म ऑफ पेरीमीटर आया था। तो इस एक्स को हम ऊपर ले गए और -1 ज़रा, ताकि हम इसके ऊपर जो है ना वो डिफरेंशिएशन आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हमने डी पी और डी एक्स किया, यानी पी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। अच्छा, उसको थोड़ा-सा मैंने फिर सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में अंदर लिख दिया। अच्छा, सॉरी, स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या करते हैं, वही जो फर्स्ट डेरिवेटिव उसको 0 के इक्वल पुट किया, 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली। यहाँ पे चूँकि फंक्शन हमारा था वो क्वाड्रेटिक था, तो x की 2 वैल्यूज़ आ रही है, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो x इज़ इक्वल टू प्लस पुट करेंगे हम, जो हमारे पास ये पेरेंट फंक्शन होगा तो हमारे पास p की वैल्यू 16 आ जाती है। स्टेशनरी पॉइंट इस तरह 4 और 16 आ जाएगा। जब x इज़ इक्वल टू -4 पुट करेंगे तो सिंपली हमारे पास फिर स्टेशनरी पॉइंट -4 एंड 0 आएगा। अब इसकी नेचर के लिए हमने क्या करना है, वही फंक्शन है, मैंने अगेन लिखा है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो पीछे लिया था वो भी मैंने वैसे लिखा है। जब इसका सेकंड डेरिवेटिव हम लेंगे तो डी पी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये -32 टाइम -2x माइनस क्यूब होगा। बिल्कुल वही जो पीछे हमने डेरिवेटिव का रूल अप्लाई किया है, सेम वही अप्लाई हो रहा है कि टू कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 32 है तो ये कांस्टेंट है, एक्स का कोफिशिएंट इस पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, तो -2 स्टार्ट में और इसमें पावर कम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ओवरऑल जो है ना सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास 64 ओवर एक्स क्यूब आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो पिछले एग्जांपल में चीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी सेम वही है कि आपने जो फर्स्ट डेरिवेटिव से इज इक्वल टू 0 रख के एक्स की वैल्यू निकाली थी वो आपने पुट करनी है इसके अंदर। तो आप देखेंगे कि 64 ओवर ये 4 क्यूब आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू 1 आ रही है, तो पॉजिटिव 1 है, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव 1 है, तो इट मीन्स के ये मिनिमम नेचर शो कर रहा है। और सिमिलरली जब हम एक्स इज इक्वल टू -4 पुट करेंगे तो उस केस के अंदर हमें -1 आ रहा है, तो ये इसका आंसर -1 है, सॉरी नेगेटिव है। तो इट मीन्स कि इसका जो नेचर है वो मैक्सिमम है। तो ये ओवरऑल जो मैंने लेआउट दिया था उसकी मैंने वन बाय वन एग्जांपल्स आपको बता दिए। यानी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डिफरेंशिएशंस का, स्टेशनरी पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसकी नेचर कैसे फाइंड करते हैं, चेन रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर मैंने एग्जांपल के अंदर करवाया, और उसके बाद जो है ना एक्सप्रेशन प्रूव करके उसके ऊपर अगेन स्टेशनरी पॉइंट हम या उसकी नेचर किस तरह से बताते हैं, तो ये हमें सारा क्लियर है। अब मैं इसकी एग्जैक्ट सी आई से एक एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वेरी सिंपल्स आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे कि एज इट इज़ अप्लाई हो सकते हैं। अच्छा, मेरे पास ये क्वेश्चन है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है। वो कहता है कि आपके पास एक जनरल जो फंक्शन है या इक्वेशन ऑफ कर्व है, y इज इक्वल टू 54x -2x -7 रेज़ टू पावर 3 है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सिंपली हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है, उसी तरह सेकंड डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, कहता क्या है कि इसमें मेन जो चीज़ है वो आपसे कहता है स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करें, और दूसरा क्या कहता है, इसकी आपने नेचर बतानी स्टेशनरी पॉइंट की। तो अगेन वही स्टोरी जो मैंने लास्ट आपको एग्जांपल्स के अंदर समझाई है कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव लेके उसने साथ ही यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव पूछा हुआ है। तो हमने नेचर किस तरह बतानी होती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया, 0 के इक्वल पुट करके यहाँ पे हमने x की वैल्यू 5 निकाल ली, और क्योंकि क्वाड्रेटिक को फंक्शन बन रहा तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो इन दो वैल्यूज़ को अगेन हमने पेरेंट फंक्शंस के अंदर जाके पुट किया है, तो y की 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेशनरी पॉइंट्स आ रहे हैं, 2 एंड 135, 5 एंड 243। अब इसकी नेचर के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव्स के बाद सेकंड डेरिवेटिव लिया हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव के फंक्शंस के अंदर यही x वाली वैल्यू जो है ना 1 बाय 1 पुट करेंगे, तो वहाँ पे हम उसकी नेचर बताएंगे। जब हम इसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव के अंदर x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो आंसर हमारा 72 आता है, विच इज़ पॉजिटिव। सो दैट मीन्स तो इसका जो नेचर है एट द स्टेशनरी पॉइंट 2 एंड 135, एक्चुअली इट इज़ मिनिमा, तो इसका नेचर मिनिमम है। जब x=5 पुट करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है -72 आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है, तो सो ये वाला जो स्टेशनरी पॉइंट है इसकी नेचर क्या है, वो मैक्सिमम है। तो ये हमारी एग्जांपल यही से रिवाइज हो गई। अब मैं आपको चेन रूल की एग्जांपल देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर आई थिंक दैट्स 16। यस, दैट्स 16। ओके, यहाँ पे हमारे पास देखें, आपने इसकी ना प्रॉब्लम्स के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स को वो लंबा चौड़ा करते रहे, आपने सिंपली जो है ना उसकी नेचर को समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। ये आपको फंक्शन दे रहा है y इज इक्वल टू दिस, क्या कहता है कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक्सप्रेशन फाइंड करें dy और dx।
आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। तो वो स्टोरी हमें पता है, यही वाली एग्जैक्ट एग्जांपल्स मैंने लास्ट टाइम जो डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट के अंदर भी सॉल्व किए। तो इसलिए वही एग्जांपल है, ये आप सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, जो समझने वाली बात है यहाँ पे आप देखें कि वो कहता है कि आपके पास एक पॉइंट है वो जो मूव कर रहा है, उसमें क्या है कि जी दैट एक्स कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे क्या है एक्स की कोऑर्डिनेट्स की बात कर रही है, बात हो रही है यहाँ पे। और साथ में क्या है कि जी उसका रेट है, रेट की बात हो रही है, इसमें मतलब टाइम इन्वॉल्व हो गई है। यहाँ पे एक्स की बात हो रही है और साथ में क्या है रेट चेंज वाई का बता रहे, तो वाई इन्वॉल्व हो गई। तो एक्स वाई और टी, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक्स वाई और टी जब तीन वेरिएबल आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे हमने क्या लगाना है, चेन रूल लगाना है। अच्छा, देखना ये है कि चेन रूल के अंदर जो चीज़ सब्जेक्ट बनानी है वो होती है जो हमने फाइंड करनी होती है। तो उसने कहा फाइंड द रेट चेंज ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है कि हमने वाई का रेट चेंज फाइंड करना है। इट मीन्स के डी वाई और डी टी फाइंड करना है। एक्चुअली डेरिवेटिव क्या होता है, रेट चेंज होता है किसी भी आपके वेरिएबल्स का। तो डी वाई विद रिस्पेक्ट टू डी टी करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चेन रूल यहाँ पे लगाया गया है, डी वाई ओवर डी टी फाइंड करना था। अगेन वही फॉर्मेशन बनाई है कि डी वाई और डी टी यहाँ पे लगा देने। थर्ड पैरामीटर हमारे पास डी एक्स है तो डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने इनकी वैल्यूज़ को क्या करना है, पुट करना है। अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लिया था डी वाई और डी एक्स का जो पीछे फंक्शन आ रहा था वो ये था। इसके अंदर हमने एक्स इज इक्वल टू 4 पुट किया, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 4 कैसे पुट किया, वही कि हमने जब फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था तो उसको हमने सॉरी नहीं, यहाँ पे उसने एक्स इज इक्वल टू 4 हमें दिया हुआ है तो इसके ऊपर हमने बताना था। तो वो हमने एक्स इज इक्वल टू 4 यहाँ पे पुट की है, तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई सिंपली। और हमें और किसकी वैल्यू चाहिए थी, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू चाहिए थी, तो वो उसने क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दे रखी है डायरेक्ट। अच्छा, याद रखिएगा कि यहाँ पे आपने ये ट्रेस आउट करना है। वो कहता है जहाँ पे कि a point is moving along the curve in such a way that the x coordinate is increasing at the constant rate. Rate mean x का rate, that mean x dx over dt, dx over dt डायरेक्टली यहाँ पे ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो आपने इसको उठाना है और यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू लगा देनी है, ठीक है। तो सिंपली डी वाई और डी एक्स की वैल्यू ये थी और डी एक्स और डी टी क्वेश्चन के अंदर गिवन था, पुट की, और डी वाई और डी टी यानी वाई का रेट हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये आपकी जो है ना प्रैक्टिकली सीआईज में चेन रूल किस तरह अप्लाई हो रहा है इसकी एग्जांपल थी। अब हमारे पास लास्ट में एक्सप्रेशन किस तरीके से शो करवाता है उसकी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको सीआईज से बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, एक सारी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दे रहा है, उसके अंदर उस आपको वो जो यहाँ पे वो कहता है कि एक क्यूब है, माइट बी रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, क्यूबाइट। तो रेक्टेंगुलर जो ब्लॉक है उसकी इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि जी उसकी आपके पास लेंथ विड्थ, सॉरी ये आपका जो है ना ब्लॉक रेक्टेंगुलर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। तो उसमें उसने हाँ इसकी जो है ना इन्फॉर्मेशन दे दी है, इसकी लेंथ एक्स दे रहा है, विड्थ भी एक्स दे रहा है और हाइट एज अ एच वो कंसीडर कर रहा है इसको। तो वो कहता है कि एक्सप्रेशन आपने बनानी है वॉल्यूम के लिए, v इज इक्वल 24 एक्स माइनस 1/3 एक्स क्यूब। तो उसके बाद क्या करना है जी, स्टेशनरी पॉइंट बताना है इसी का। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये प्रूव करेंगे, एक्सप्रेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद स्टेशनरी पॉइंट बताएंगे और फिर उसके बाद हम इसकी नेचर बताएंगे। अच्छा, तो थोड़ा सा यहाँ पे मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट ओ लेवल्स का आपको रिकॉल करना पड़ेगा। आपके पास यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पे इसकी जो बेस की लेंथ और विड्थ वो दोनों एक्स है, इसकी हाइट एच है। तो टोटल सरफेस एरिया हम कैसे लेते हैं इसका, वी नो कि ये रेक्टेंगल्स शेप के अंदर आ रही है, तो 6 रेक्टेंगल होती हैं, कोई भी 3 रेक्टेंगल्स का आपने लेना है। तो सॉरी, चूँकि ये सिमेट्रिक है, हमने जो फ्रंट और बैक, लेफ्ट राइट, अप एंड डाउन सारी सेम होती हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि वही एरिया का जो फार्मूला लगाना है, लेंथ इंटू विड्थ आपने करना होता है। तो वो लेंथ भी बेस की, जैसे यहाँ पे एक्स और विड्थ भी एक्स है तो एक्स टाइम एक्स, तो चूँकि उसका जो टॉप है वो भी उस जैसा है तो उसको 2 टाइम कर दो। सिमिलरली आपने लेफ्ट साइड वाली रेक्टेंगल के लिए और जो है ना फ्रंट वाली रेक्टेंगल के लिए अप्लाई करना है और उसको 2 टाइम कर देना है। तो ये मेंसुरेशन से आपका कॉन्सेप्ट, इसको रिकॉल कर लीजिएगा। सिंपली इसमें वैल्यू पुट की है और इसको सिंप्लीफाई करते करते आपने एज को सब्जेक्ट बना लेना है। जब एज को सब्जेक्ट आपने बना लेना है तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी 3D शेप्स का बेस एरिया इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास बेस एरिया क्या था, चूँकि ये एक्स है और ये भी एक्स है तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया। और अभी हाइट जो एच है इसको हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर देना है, एच जो हमने पहले सब्जेक्ट बना रखा है वो हमने पुट कर देना है। तो
इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। तो जो एक्सप्रेशन प्रूव करवाता था, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि सी इस लेवल में वो से एक्सप्रेशन प्रूव करवाता है। तो v इज इक्वल टू ये हमारे पास 24x माइनस 1/2x³ आ गई। उसके बाद सिंपल वही स्टोरी शुरू हो जाती है कि स्टेशनरी पॉइंट बताना है। तो इस एक्सप्रेशन का आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, उसको जीरो के इक्वल पुट करना है। जीरो के इक्वल पुट करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें से x की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे हमने इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, हाँ x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, वो प्लस माइनस 4 आ रहा है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे वो प्लस कंसीडर कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है कि उसकी वैल्यू लगा देनी है पेरेंट फंक्शंस के अंदर जो हमने एक्सप्रेशन प्रूव किया है। तो हमारे पास ये 64 आ गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। उसने कहा है फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू, इसने स्टेशनरी पॉइंट नहीं कहा। तो स्टेशनरी वैल्यू मीन्स के यहाँ पे सिंपल आपने v की वैल्यू बतानी थी। तो अगर वो स्टेशनरी पॉइंट कहता तो हमारे पास v की वैल्यू ये थी 64x, जब हमने पुट किया था इसके अंदर वो क्या था 4 था। तो फिर स्टेशनरी पॉइंट के केस में ये 4 एंड 64 पॉइंट हो जाता आपका। एनी हाउ उसके बाद फिर क्या कहते हैं जी, इसकी नेचर बतानी है। तो नेचर के लिए वही है कि आपने अगेन उसका सेकंड डेरिवेटिव लिया। सेकंड डेरिवेटिव आपके पास -3x आ गया। तो आपने x इज इक्वल टू 4 इसके अंदर लगाया। तो उसमें आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है, -12 आ रही है। तो सो ये माइनस है। तो स्टेशनरी वैल्यू जो आपकी है या ये स्टेशनरी पॉइंट है इस फंक्शंस के ऊपर, सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर चूंकि नेगेटिव है तो हम कहेंगे कि मैक्सिमम। तो होप सो स्टूडेंट्स के इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो सी आई का हमारा एज लेवल्स का जो टॉपिक है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।